हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय अंग्रेजी। तो जो कि हमारी कोविड-19 के चलते जो एजुकेशन में गैप हुआ है, उसके लिए हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लर्निंग गैप सामग्री प्राप्त हुई है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग गैप सामग्री पर आधारित वीडियो सब्जेक्ट अंग्रेजी कक्षा 6। तो देखिए यहाँ पर क्लास 6 के लिए हम लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 6 खंड ब विषय अंग्रेजी। इसका सेशन है 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आई स्टूडेंट्स, हम सब देखते हैं लर्निंग गैप सामग्री, जिसमें यहाँ पर हमें कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, कंटेंट्स दिए हुए। इतने कंटेंट्स हमारे लिए क्लास 6 के लिए है। यह कंटेंट्स जो कि कोविड-19 के चलते जो एजुकेशन में जो गैप हुआ है, उस गैप को पूर्ण करने के लिए लर्निंग गैप सामग्री में इन कंटेंट्स का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंटेंट 1 E501, 501 E और E509। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं E501 और 509। यहाँ पर कुछ शिक्षक गतिविधि और निर्देश दिए हुए हैं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें क्या करना है? नीचे दिए गए जो पैसेज है, स्टैंजा है, उसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको इंग्लिश में भी इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट भी करके बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर ग्रास यानी क्या होता है? घास। एंड फ्लावर्स यानी फूल। एंड ग्रोइंग ट्रीज यानी पेड़ पौधे, उगने वाले पेड़ पौधे। तो फॉर ग्रास घास के लिए, फ्लावर्स फूलों के लिए, और ग्रोइंग ट्रीज उगने वाले और बढ़ने वाले पेड़ पौधों के लिए। फॉर बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों के लिए। एंड बटरफ्लाइज यानी तितलियों के लिए। एंड बीज यानी मधुमक्खी, मधुमक्खियों के लिए। फॉर आवर फादर और तुम्हारे पापा। एंड आवर मदर और तुम्हारी माँ के लिए। फॉर आवर सिस्टर तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई। आवर ब्रदर्स तुम्हारे भाई। वी थैंक यू गॉड, हम क्या भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ हमारे स्टांजा हम जो है एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़कर बता देंगे। अभी हमने आपको हिंदी में समझा दिया है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आवर फादर एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। तो इस तरह से एक्टिविटी 1 है। आइए हम अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू यू प्रे टू गॉड? कब? व्हेन यानी कब हम प्रार्थना करते हैं भगवान की। हम प्रार्थना कब करते हैं? तो वी प्रे टू गॉड इन मॉर्निंग। हम भगवान की प्रार्थना कब करते हैं? मॉर्निंग यानी सुबह में। शुड यू बी थैंकफुल टू गॉड? आप भगवान को धन्यवाद देते हो? यस, वी शुड थैंकफुल टू गॉड। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। फिर है अगला, राइट एनी 2 थिंग्स विच यू सी अराउंड योर हाउस। कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए, कोई 2 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप आपके घर के आसपास देखते हैं, जैसे क्रो, काऊ, प्लांट्स और पीपल। क्रो कौवा, काऊ गाय, प्लांट्स पेड़ पौधे, और पीपल्स भी हम देखते हैं हमारे घर के आसपास। उसके बाद हमारा अगला है क्वेश्चन 2, थिक द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन राइट। हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। करेक्ट का निशान लगाना है हमें करेक्ट पेयर पे, जो राइमिंग वर्ड्स एंड राइट। देखिए यहाँ पर ट्रीज बीज, और यह फादर्स मदर, फ्लावर बटरफ्लाई, सिस्टर्स बर्ड्स।
तो इसमें दो राइमिंग वर्ड्स सही है, जैसे ट्रीज और बीज, फादर और मदर्स। फ्लावर और बटरफ्लाइज, सिस्टर्स और बर्ड्स नहीं है, तो हमने यहाँ दो लिखे हैं। देखिए, ट्रीज और बीज, फादर्स और मदर्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को कंप्लीट किया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 3। सर्कल वो द ऑड वन एंड राइट। हमें क्या करना है, सर्कल करना है, जैसे ऐसा गोल वो के जैसा। ऑड जो अलग है इनमें से, उस लाइन से जो अलग है उस पर सर्कल करना है और उसे लिखना भी है हमें। तो देखिए यहाँ पर फ्लावर, ग्रास, बर्ड्स और ट्री। तो फ्लावर, ग्रास, बर्ड्स और ट्री में बर्ड्स क्या है, ऑड है, बर्ड्स अलग है क्योंकि यह पक्षी है। और फ्लावर, ग्रास और ट्रीज क्या है, पेड़ पौधे और फूल। तो ये तीनों एक ही प्रजाति के, और बर्ड्स क्या है, पक्षी है। तो हमने यहाँ बर्ड्स लिखा। फिर है बुक, पेंसिल, वाटर और पेन। तो बुक, पेंसिल, वाटर और पेन में वाटर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। वाटर क्या है, ऑड है, जो कि बुक, पेंसिल और पेन एक से है, और वाटर पानी क्या अलग है उनसे, तो यहाँ पानी, वाटर लिखेंगे। फिर है फादर, मदर, डस्टर, सिस्टर। तो फादर, मदर, सिस्टर यह क्या है, हमारे फैमिली मेम्बर्स। और डस्टर क्या है, जो हम बोर्ड साफ करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते, डस्टर कहते। तो यह डस्टर ऑड हो जाएगा, तो हम यहाँ डस्टर लिखेंगे। फिश, फ्रॉग, डक और ग्रास। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिश, फ्रॉग, डक और ग्रास। फिश, फ्रॉग, डक, मछली, मेंढक और बतख, और ग्रास, ग्रास क्या हो गया, घास। तो ग्रास क्या है, अलग है, तो हमने यहाँ पर ग्रास लिखा। तो इस तरह से हमने सर्कल कर दिया ऑड वर्ड्स को, और उन्हें जो ऑड वंस था एक अलग था, उसे सर्कल भी कर दिया और उन्हें यहाँ पर लिख भी दिया। फर्स्ट लाइन में बर्ड्स ऑड है, सेकंड लाइन में वाटर ऑड है, थर्ड लाइन में डस्टर ऑड है, और फोर्थ लाइन में ग्रास ऑड है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 को कंप्लीट किया। आइए स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। तो देखिए, कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर प्लीज़। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स देना है। जैसे कैन यू गिव मी योर मोबाइल, यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लैंक्स स्पेस आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी या प्लीज़। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लीज़। हम किसी से हमारा मोबाइल मांग रहे, तो क्या आप हमें मोबाइल देंगे प्लीज़, मोबाइल नंबर देंगे प्लीज़। तो मतलब कृपया आप आपका हमें मोबाइल नंबर देंगे। तो कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर प्लीज़। फिर है ब्लैंक स्पेस, सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, थैंक यू और एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सक्यूज़ मी सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हो। तो हम उसे एक्सक्यूज़ मी ही बोलेंगे, उसे हम थैंक यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अभी उससे रास्ता पूछ रहे हैं। तो हमें किसी से कोई चीज़ पूछना है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी। फिर है यहाँ ब्लैंक स्पेस, आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स। तो प्लीज़ और सॉरी, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर, सॉरी आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स, मुझे मालूम नहीं दूसरे से, समबडी एल्स यानी किसी और से, दूसरे से पूछ लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स। फिर है थैंक यू, नो नाउ आई शॉल फाइंड इट आउट प्लीज़ और थैंक यू। तो क्या हो जाएगा, थैंक यू, नाउ आई शॉल फाइंड इट आउट, प्लीज़ और थैंक यू, तो वह थैंक यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थैंक यू लिखेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 को कंप्लीट किया। आइए हम देखते हैं बच्चों, इसी में अगली जो एक्टिविटी है वह। तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, फिर हम देखेंगे एक्टिविटी 2। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। हमें यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिए हम पैसेज भी पढ़ेंगे, साथ साथ आपको हिंदी भी समझा देंगे यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए पैसेज पढ़ने के साथ साथ।
इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। क्या था वहाँ पर? हॉट, हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड यानी जिसे हम आर्द्र कहेंगे, दोपहर, आफ्टरनून यानी दोपहर, इन बनारस। क्या था? बनारस की दोपहर कैसी थी? हॉट यानी ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र थी। एज नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा, एट नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ गंगा, नरेंद्र कहाँ चले जा रहा था? अलॉन्ग, दूरी तक, वह चले जा रहा था, साथ साथ, द घाट्स ऑफ गंगा, गंगा के घाटों पर वह चले जा रहा था। देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, फ्यू यानी कम, पीपल जो लोग, अराउंड यानी आसपास। देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ आसपास बहुत कम लोग थे। बट देयर, लेकिन, was a large number of, but there large number of monkey on the trees on the ground, but large number यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ मंकीज थे, मंकीज यानी बंदर थे, ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड, कुछ पेड़ों पर थे और कुछ ग्राउंड में थे। क्या कर रहे थे वह? जंपिंग, उछलना कूदना, चैटरिंग, मतलब हम उनकी जो आवाज़ होती है उसे चैटरिंग कहेंगे, जिसे हम बकवास भी कह सकते हैं। रनिंग, इधर उधर भागना, और लिपिंग, कूदना, तो भागना, उछलना कूदना वह कर रहे थे। द मंकी ऑन द घाट्स हैड डेवलप, द मंकी ऑन द घाट्स, मंकी कहाँ थे? घाट्स पर थे। हैड डेवलप अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर, उन्होंने उनके आदतों में बहुत सुधार कर लिया था। डेवलप यानी विकास होना, तो हम यहाँ सुधार बोलेंगे। उन्होंने उनकी आदतों में बहुत सुधार कर लिया था कुछ सालों में। दे फेड ऑन द फ्रूट, दे फेड ऑन द फ्रूट एंड द फेड ऑन द फूड एंड सेरेलेक्स ब्रॉट फॉर देम बाय द ड्यूटीज़, मतलब जो वहाँ पर पूजा करने आते थे उनके हाथ से वह कुछ अनाज होता था उनके हाथ में, तो वह क्या करते थे? झपट्टा मार के, स्नैप्ड यानी झपट्टा, वह झपट्टा मार के खींच लेते थे। समथिंग दे स्नेच अवे फ्रूट, वह झपट्टा मार के खींच लेते थे फ्रूट फ्रॉम द विजिटर हैंड, जो घूमने फिरने आते थे उनके हाथ से वह झपट्टा मार लेते थे। बिफोर दे कुड थ्रो इट देम, बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, बट नरेंद्र को यह पता था क्या? नहीं। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच वेरी लोनली स्पॉट, वह चलते ही गया जब तक वह अकेला एक स्थान पर नहीं पहुंच गया, मतलब उसके आजू बाजू कोई नहीं था, वहाँ तक के नरेंद्र चलते ही गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको पैराग्राफ समझा कर बताया है, पढ़कर भी और उसे समझकर। तो अब हम देखते हैं इनके आधार पर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, वॉज द आफ्टरनून इन बनारस हॉट एंड ह्यूमिड? वॉज द आफ्टरनून इन बनारस हॉट एंड ह्यूमिड? यस। क्या वहाँ पर बनारस में गर्म और आर्द्र होता है दोपहर में? यस। यस, द आफ्टरनून इन बनारस वॉज हॉट एंड ह्यूमिड, वहाँ पर यस, हाँ, बनारस की दोपहर गर्म और आर्द्र होती है। फिर है हु वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ गंगा, कौन चलते जा रहा था गंगा के घाट पर? तो नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ गंगा, नरेंद्र चलते जा रहा था गंगा के घाट पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नरेंद्र सी द मंकीज? नरेंद्र ने मंकी को कहाँ देखा? तो नरेंद्र सॉ द मंकीज ऑन द घाट्स ऑफ गंगा, कहाँ देखा नरेंद्र ने मंकी को? गंगा के घाट पर। वेयर फेड ऑन द फ्रूट एंड सेरेलेक्स ब्रॉट बाय द ड्यूटीज, तो मंकी फीड ऑन द फ्रूट एंड सेरेलेक्स ब्रॉट बाय द ड्यूटीज, जो वहाँ आते हैं उनके हाथ से मंकी, जो लोग वहाँ पर आते हैं मंकी को क्या देते हैं? सेरेलेक्स यानी अनाज, फल देते हैं। हु डिड द मंकी स्नैच द फूड हिम, मंकी किस चीज़ का झपट्टा मारकर खाते हैं? तो सम टाइम द मंकी स्नैच द फूड फ्रॉम द ड्यूटीज, जो वहाँ घूमने आते हैं, विजिट देने आते हैं, विजिटर्स सेवक, ड्यूटीज यानी सेवक, विजिटर्स जो मिलने आते, घूमने आते पर्यटक, उनके हाथ से वो झपट्टा मार के छीन लेते। तो व्हाई डिड द मंकी स्नैच द फूड फ्रॉम, द सम टाइम
द मंकी स्नैक्स द फूड फ्रॉम द ड्यूटीज़। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 का आंसर लिखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स लिखना है फॉलोइंग पैसेज। कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्ड, कोल्ड का हो जाएगा हॉट, हॉट यानी गर्म। मेनी बहुत सारे, फ्यू यानी थोड़े। आफ्टर, आफ्टर का हो जाएगा बिफोर। कैच का ड्रॉप। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स लिखे। इसे आप आपकी वर्कशीट एक्टिविटी 2 में कंप्लीट कर लीजिए। ब्रिज कोर्स है जो लर्निंग गिफ्ट सामग्री है हमारी, उसमें क्लास 6 के लिए। फिर क्वेश्चन 3 है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इन प्लूरल। हमें क्या करना है, प्लूरल में का चेंज करना है। जैसे मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। विजिटर का क्या हो जाएगा, विजिटर्स, एक वचन का बहुवचन। सिंगुलर का हम प्लूरल में करेंगे तो मंकी का मंकीज हो जाएगा, विजिटर का विजिटर्स, ड्यूटीज़ का ड्यूटीज़ और फ्रूट का फ्रूट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। फिर अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। रीअरेंज द जंप लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें यहाँ कुछ अनमीनिंगफुल वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमें क्या करना है, रीअरेंज करके उन्हें मीनिंगफुल बनाना है। तो फर्स्ट में KONMY, तो उसका क्या हो जाएगा, मंकी, MONKEY मंकी। TAFEROON, तो आफ्टरनून, इसका क्या हो जाएगा, आफ्टरनून। फिर है LECRASE, तो सेरलेक्स, CREALS सेरलेक्स। फिर है RUGODN, तो इसका क्या हो जाएगा, GROUNDS ग्राउंड्स। यह हो गया हमारा क्वेश्चन 4। तो हमने यहाँ रीअरेंज करके इसे कंप्लीट कर दिया। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन 5। यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड राइट इन द गिवन स्पेस। हमें क्या करना है, यूज़ द डिक्शनरी, डिक्शनरी का उपयोग करके मीनिंग ऑफ द वर्ड्स मतलब शब्दों का मीनिंग ढूंढना है, एंड राइट द गिवन स्पेस, और दिए गए स्पेस में हमें यहाँ लिखना है। ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी गीला या नम, जिसे हम आर्द्र भी कहते हैं, गीला या नम। फिर है लीपिंग, लीपिंग यानी कूद रहा, कूदना। सेरलेक्स अनाज, स्नैक्स झपटना। लोनली अकेला। फिर है चैटरिंग, चैटरिंग का क्या हो गया, बकवास। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अपरिचित। ड्यूटीज़ का सेवक और विजिटर्स का पर्यटक और स्पॉट का दाग। इस तरह से हमने यहाँ इनके हिंदी मीनिंग भी लिख दिए हैं, आप इसे लिख लीजिए क्वेश्चन 5 में। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे ब्रिज कोर्स की जो है एक्टिविटी 1 और 2। हम इसी सीरीज में आगे बढ़ाएंगे एक्टिविटी 3, और हम संपूर्ण इंग्लिश करवाएंगे क्लास 6 का ब्रिज कोर्स जो है लर्निंग की सामग्री। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।